दोस्तों, अमेरिका, भारत, चीन और रूस के बीच एक नया जियोपॉलिटिकल खेल शुरू हो चुका है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर जाने वाले हैं। भारत के एनएसए अजीत डोवल रूस के दौरे पर निकल चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। तो वहीं अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% और टैरिफ लगाकर कुल 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। इसके अलावा अमेरिका की संसद में एक नया बिल भी पेश करने की बात की गई और इस बिल में भारत के ऊपर और भी कड़े प्रतिबंध, साथ ही सैंक्शन की बात दोहराई गई है। अमेरिका के एक्शन पर भारत का क्या रिएक्शन सामने आया है? क्या भारत पीछे हटेगा या फिर ऐसे ही अमेरिका के सामने डटकर खड़ा रहेगा? इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसे टॉपिक देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% का और टैक्स लगा दिया है। अब कुल मिलाकर भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 50% टैक्स लग जाएगा। ये फैसला तब लिया गया जब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे। ट्रंप ने इस फैसले के कुछ ही घंटों बाद कहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो उस पर और भी सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि चीन भी तो रूस से तेल खरीद रहा है, फिर सिर्फ भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो ट्रंप ने कहा अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आगे बहुत कुछ होगा, हम और भी कई देशों पर कार्रवाई करने वाले हैं। ट्रंप से जब पूछा गया कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई शांति समझौता हो जाता है तो क्या भारत पर लगाए गए ये टैक्स हट सकते हैं, तो उन्होंने कहा ये हम बाद में तय करेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया कि भारत से आने वाले सामान पर 25% और टैक्स लगेगा। ये नया टैक्स 27 अगस्त से लागू होगा। भारत ने अमेरिका के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये फैसला अनुचित, गलत और बिना किसी ठोस वजह के लिया गया है। सरकार ने कहा है कि भारत जो भी तेल खरीदता है वह अपने देश की जरूरतों का ध्यान में रखकर और सस्ते दामों पर किया जाता है। ये फैसला 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाता है। भारत ने साफ कहा कि वो अपने देश के हित की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका का ये कदम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और रणनीतिक साझेदारी के सिद्धांतों के खिलाफ है। भारत पहले भी कह चुका है कि वह रूस से तेल इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे सस्ते दाम में अच्छा विकल्प मिलता है और इससे देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती है। वहीं ट्रंप ने चीन पर भी ऐसा ही टैक्स लगाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है चीन पर भी ऐसा ही कुछ हो। इससे पहले भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये देश खुद रूस से भारी मात्रा में सामान खरीद रहे हैं और भारत के ऊपर इस तरह के टैरिफ लगाने की धमकी और टैरिफ लगा रहे हैं। इस पर जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका भी भारी मात्रा में रूस के साथ यूरेनियम वगैरह का ट्रेड कर रहा है तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता कि उनका देश रूस से सामान वगैरह खरीद रहा है और वह भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ और सैंक्शन लगाने की बातें कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका कई देशों पर ऐसे ही सेकेंडरी प्रतिबंध लगाएगा ताकि रूस को यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर किया जा सके। उन्होंने कहा हमने भारत पर यह कदम उठाया है और हो सकता है कि आगे कुछ और देशों पर भी ले। उन देशों में चीन भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि भारत इस दबाव का सामना कैसे करेगा। अमेरिका जहां चाहता है कि रूस को हर तरफ से अलग थलग किया जाए, वहीं भारत अपने फायदे को देखते हुए रूस से तेल खरीद जारी रखना चाहता है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि भारत क्या फैसला लेता है और दोनों देशों के रिश्तों पर इसका क्या असर होता है। दूसरी तरफ अमेरिका में भारत के खिलाफ एक और
बड़ा राजनीतिक कदम उठाया गया है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने बुधवार को फिर से अपनी रूस प्रतिबंधों वाली बिल को आगे बढ़ाने की मांग दोहराई है। इन दोनों नेताओं ने भारत पर लगाए गए नए टैरिफ का समर्थन करते हुए कहा कि अब और भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। सीनेटर ब्लूमेंथल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत की यूक्रेन के खून की कमाई पर रोक लगाना एक सही कदम है। अब ग्राहम ब्लूमेंथल रूस प्रतिबंध बिल पास किया जाना चाहिए ताकि चीन, ब्राजील और दूसरे देशों पर भी सख्त कार्रवाई की जा सके जो अब भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद आई। ये कदम भारत द्वारा रूस से लगातार तेल खरीदने के जवाब में उठाया गया। ग्राहम और ब्लूमेंथल ने 1 अप्रैल को एक बिल पेश किया था जिसमें यह प्रावधान है कि जो भी देश रूस से तेल, गैस, यूरेनियम या दूसरे उत्पाद खरीदेंगे उनके सामानों पर 500% तक का आयात शुल्क लगाया जाएगा। ये प्रस्ताव अमेरिका की संसद में तेजी से समर्थन हासिल कर रहा है और अब तक 85 सीनेटर इसका समर्थन कर चुके हैं। सीनेटर ग्राहम ने भी ट्रंप के फैसले की तारीफ करते हुए लिखा, शाबाश राष्ट्रपति महोदय, मुझे लगता है कि आपके पास ये युद्ध उचित तरीके से खत्म करने की सबसे बड़ी क्षमता है। हम कांग्रेस में इस बिल को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीनेटर ग्राहम पहले से ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बड़े आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप अगर चाहे तो इस युद्ध को रोका जा सकता है और भविष्य में ऐसा संघर्ष न हो, इसके लिए सही रास्ता निकाला जा सकता है। इस बीच ट्रंप ने कहा कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की रूस में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात बहुत सफल रही। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, बहुत प्रगति हुई है। विटकॉफ इस साल की शुरुआत से अब तक रूस की 5वीं बार यात्रा कर चुके हैं। पिछली बार उन्होंने पुतिन से 25 अप्रैल को मुलाकात की थी। इस बार की मुलाकात ऐसे समय हुई जब ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर पहुंचने के लिए 10 दिन की डेडलाइन दे रखी है। रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार यूरी युशाकोव ने भी बैठक को उपयोगी और रचनात्मक बताया। अब पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच ट्रंप की मध्यस्थता से कोई समझौता हो पाएगा या फिर नहीं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका, भारत समेत बाकी देशों पर रूस से तेल खरीदने को लेकर कितना दबाव बना सकते हैं। आने वाले दिनों में भारत अमेरिका संबंधों पर इसका क्या असर होगा, ये बहुत अहम सवाल है। दूसरी तरफ अमेरिका के इस नए टैरिफ के ऊपर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला स्टेटमेंट सामने आया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि हम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। हम अपने हित में फैसला लेते रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि हम इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार है, यानी कि इन टैरिफ से कैसे बचा जाए उसके लिए भारत तैयार है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाइना दौरा भी अब फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। ये अमेरिका के लिए एक और बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि अमेरिका जितना ही भारत चीन को रूस से दूर करने की कोशिश कर रहा है, ये देश और भी करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तो भारत और चीन भी एक टेबल पर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका हरकतें कर रहा है, क्या ऐसे में भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।